Hello, Bacho. Let's say a given question. The question says a LCR circuit is at resonance for capacitor C, inductance L, and resistance R. Now the value of resistance is halved, keeping all the parameters same. The current amplitude at resonance will be now. Option A double, option B halved, option C zero, option D same. So for this question, जो key concept यहाँ पे we need to understand is the concept of हमसे पूछा गया LCR सर्किट, राइट. सो हम यहाँ पे लिखेंगे की कॉन्सेप्ट विल बी LCR सर्किट, ठीक है. एंड प्रिसाइजली दिस विल बी अंडर द रेजोनेंस कंडीशन. तो हमें पता है फॉर LCR सर्किट जो रेजोनेंस कंडीशन होती है हमारी, दैट इज व्हेन द इंडक्टिव रिएक्टेंस बिकम इक्वल टू द कैपेसिटिव रिएक्टेंस, राइट. सीरीज LCR सर्किट की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं. सो हमसे पूछा गया द करंट एम्पलीट्यूड एट रेजोनेंस, यानी कि मैक्सिमम करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज व्हाट द क्वेश्चन दे आर आस्किंग. एंड यहाँ पे ये कंडीशन तो होगी बेसिकली Z जो होगा दैट इज द इम्पिडेंस. अगर हम सिर्फ LCR सर्किट की बात करें, प्योर LCR रेजोनेंस के विदाउट हम बात करें, तो Z जो टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड जिसको हम इम्पिडेंस बोलते हैं डिनोट करता है Z से, इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन R² प्लस XL माइनस ऑफ XC का स्क्वायर, राइट. सो अंडर रेजोनेंस की अगर हम बात करेंगे तो Z किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर हो जाएगा. दिस इज द कंडीशन अंडर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, अंडर रेजोनेंस, ठीक है. सो यहाँ पे हम रेजोनेंस की कंडीशन के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे बात करेंगे. तो यहाँ पे हमसे पूछा गया द वैल्यू, नाउ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज हाफ्ड कीपिंग ऑल द पैरामीटर्स सेम. A series LCR circuit is at resonance for capacitor C, inductance L and resistance R. Now the value of resistance is halved. तो हमें पता है कि इम्पिडेंस की अगर हम बात करें तो इनिशियली अंडर रेजोनेंस इट विल बी लेट्स से R1, ठीक है. अब फाइनली अगर हम बात करेंगे, सो फाइनली ये क्या हो जाएगा, इट इज बीन गिवन इन द क्वेश्चन नाउ द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इज हाफ्ड कीपिंग ऑल द अदर पैरामीटर सेम. अब वो ऑल द अदर पैरामीटर को हम सेम रखें या ना रखें, वो ऑलरेडी वी कैन से इक्वेशन से आउट हो चुके हैं, बिकॉज XL माइनस XC जीरो हो जाएगा, ठीक है. तो इट विल बी जस्ट R/2, ठीक है. हमसे करंट एम्पलीट्यूड पूछा गया, तो करंट एम्पलीट्यूड की जब हम बात कर रहे हैं I, इट विल बी जस्ट V/Z, ठीक है. अब करंट एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा वो हमें बताना है. अब क्योंकि हम देख सकते हैं Z जो है फर्स्ट केस में तो R था, तो जो भी करंट रहा होगा दैट विल बी V बाय R1. लेकिन अब करंट क्या हो गया, V बाय R1/2 हो चुका है, या फिर हम बोल सकते हैं कि ट्वाइस ऑफ I हो चुका है, यानी कि करंट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा. करंट एम्पलीट्यूड विल बिकम डबल. सो ऑप्शन A विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.